हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक न्यू एंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं वाउचर्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में। पोस्ट डेटेड वाउचर जो है ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं। देखिए, आप वाउचर ओपन करते हैं तो आपके यहाँ पर क्या शो हो रहा है, पोस्ट डेटेड। इस लास्ट ऑप्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सभी तो हमने समझ लिया है, ऑप्शनल और पोस्ट डेटेड रह गए। तो पहले क्या पढ़ते हैं, पोस्ट डेटेड कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थियोरेटिकल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोस्ट डेटेड होता क्या है। पोस्ट डेटेड चेक, इसका मतलब क्या होता है। तो पोस्ट डेटेड चेक जो होता है ये इसलिए फ्यूचर के लिए यूज होता है। किसके लिए, फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, फिर समझेंगे। आ पोस्ट डेटेड check is one that the recipient, और क्या बोल सकते हैं, रिसीवर can use on a future date, फुल स्टॉप। तो पोस्ट डेटेड देखिए आपको क्या समझ आ रहा है इसके डेफिनेशन से। ये रिसीवर या फिर रेसिपेंट, मतलब जिसको वो चेक रिसीव होता है वो कब यूज कर सकता है उसको, फ्यूचर की डेट में यूज कर सकता है। जिस डेट को वो चेक जो होगा वो विड्रॉ होगा, ठीक है, उसी डेट को वो यूज कर सकता है। जिसके पास वो वाला चेक इस वक्त है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा है और मैं कह रही हूँ कि आप इस चेक को कब विड्रॉ करना, 25 अगस्त को विड्रॉ करना। तो आप क्या करेंगे, 25 अगस्त को ही उससे विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले उस चेक का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप रिसीवर है ना, तो आप उसको फ्यूचर डेट में यूज कर सकते हैं। पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट डेट मतलब कि बाद में जो फ्यूचर डेट होती है उस वाले उसका चेक, ठीक है। तो आगे देखते हैं। Such checks are not payable until the date written on the face of the check। देखिए, बहुत सिंपल सी बात कही गई है इसमें। ये कह रहा है कि जो चेक होते हैं वो पेबल नहीं हो सकते जब तक कि उस वो वाली फ्यूचर की डेट नहीं आएगी। जो डेट को वो विड्रॉ होना है तब तक आप वो उस चेक को पेबल नहीं कर सकते, मतलब कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि टैली प्राइम में इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, यू कैन पोस्ट, या फिर बोल सकते हैं यू कैन मार्क पोस्ट एंट्री एज पोस्ट डेटेड। एंड उसको कैसे स्पेसिफाई, मतलब कि उसको कैसे लिख सकते हैं, स्पेसिफाई द डेट ऑन विच द चेक वॉज रिसीव्ड और इशूड, मतलब जब वो चेक पर लिखा गया था, ठीक है, जब वो चेक इशू हुआ था। तो ये क्या कह रहा है कि हम उसमें एंट्री का, उसकी जो एंट्री होती है पोस्ट डेटेड चेक की, कभी लिख सकते हैं जिस डेट को वो रिसीव हुआ था और जिस चेक को वो जिस डेट को वो इशू हुआ था, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखते हैं अब इसका, द ट्रांजेक्शन विल automatically affect the
book of account on the date of the post dated check। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके समझते हैं। पोस्ट डेटेड चेक जो है ये यूज क्या यूज होता है इसका, टैली प्राइम में क्या यूज होता है, थियोरेटिकल क्या मतलब होता है और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक फर्म है, कौन सी फर्म नाम ले लेते हैं, राज ट्रेडर्स। ठीक है, राज ट्रेडर्स है, उससे हमने 10,000 का सामान खरीदा है। कितना सामान खरीदा, 10,000 की उससे हमने परचेज किया है कोई भी स्टॉक आइटम, और हम उसको चेक देते हैं। क्या दिया हमने, कैश से पेमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे पेमेंट किससे करेंगे, चेक से करेंगे। और कहते हैं कि अभी हमारे पास मतलब फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, बैंक मतलब कैश नहीं है, ना ही बैंक में है। तो आप क्या करें, तो आप ये चेक उसको 15 दिन या फिर कोई हम उसको टाइम दे देंगे, जैसे कि आप 20 डेज बाद इसको विड्रॉ करना। ठीक है, तो क्या समझ आया कि हमने क्रेडिटर से सामान खरीदा है और सामान परचेज किया है, और उसको हमने क्या दिया है, कैश की जगह पर हमने उसको चेक दिया है, और उससे हमने कहा है कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स नहीं है, तो आप ये चेक है उसको 15 या 20 दिन बाद जो भी हम बोलेंगे उस डेट पर विड्रॉ करना, उससे पहले आप उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हम जो उसको डेट देते हैं, जिस डेट को उसे निकाला जा सकता है आज से 15 दिन बाद की, तो ये क्या होती है, पोस्ट डेटेड मतलब होता है। पोस्ट डेटेड चेक किसी को कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि फ्यूचर यूज के लिए ये यूज होता है। तो देखिए 15 दिन के बाद की डेट मैंने आपको दी है कि मैंने आपसे सामान खरीदा और मैं कह रही हूँ कि आज मान लीजिए 1 अप्रैल है, कि आप इसको 15 अप्रैल को विड्रॉ करना। तो आप ये फ्यूचर ही तो हो गया ना, फ्यूचर डेट हो गई, आप इसको तभी यूज कर सकते हो। तो पोस्ट डेटेड का मतलब ही यही होता है कि जो हम उसको क्रेडिटर को डेट देते हैं जिस डेट को उसे निकाला जा सकता है, तो ये क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक से मतलब होता है इसका। ठीक है, बाद की डेट से ये लिंक होती है, बाद की डेट से ये रिलेटेड होती है। तो जो चेक पार्टी को दिए या लिए जाते हैं फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग, वो एंट्रीज किस में आती है, पोस्ट डेटेड में होती है। चाहे आप चेक दे रहे हो चाहे आप चेक ले रहे हो, बट वो रिलेट किससे हो, फ्यूचर डेट से रिलेट हो, तो आप उसकी एंट्री कब करेंगे, किसमें करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। यहाँ पर अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी, उसी में ही एंट्री करते हैं। अब बात आती है इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो इसका शॉर्टकट होता है, यहाँ पर साइड में देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, बट हम इसको शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्टकट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक एंट्री। कंट्रोल के साथ क्या प्लस करना है आपको, टी। अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगी टी क्यों बोला है मैंने। टैली प्राइम पर आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको कंट्रोल के साथ टी बोला है, पोस्ट डेटेड। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे 2 लाइन्स हैं, तो ये 2 लाइन्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। अगर सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन इन सब के नीचे, इसका मतलब क्या है कि ये ऑल्ट के साथ प्रेस होंगे। जैसे मैं ऑल्ट के प्रेस करती हूँ तो देखिए कंपनी का यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैंने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करूंगी तो देखिए यहाँ पर क्या ओपन हो गया है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ एच पे मोड्स ओपन हो गए हैं। वापस करते हैं, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शनल वाला आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो पोस्ट डेटेड आ गया, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मोर डिटेल्स आ गई। तो ये जो 2 लाइन्स होती हैं इसका मतलब क्या होता है कि कंट्रोल के साथ, और जो सिंगल लाइन है इसका मतलब क्या होता है, ऑल्ट के साथ। अब देखिए हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी को प्रेस किया था तो यहाँ पे पोस्ट डेटेड आ गया, बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट शो हो रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको, करंट मतलब क्या होता है, ये जो नॉर्मल इंटरफेस होता है उस पर लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दोबारा से कंट्रोल टी पर प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू पर आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ
टी प्रेस करेंगे तो देखिए नॉर्मल व्यू आ गया। अगर कंट्रोल के साथ एल प्रेस करूंगी तो ये भी नॉर्मल आ जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे करंट आ गया, कंट्रोल एल करेंगे तो यहाँ पे ये रेगुलर और करंट आ जाएगा। इनको हटाने के लिए वापस में हम सेम चीज को प्रेस करेंगे और ये चला जाएगा। कंट्रोल टी से पोस्ट डेटेड आ जाता है, कंट्रोल एल से ऑप्शनल आ जाता है। तो आई होप आपको बेसिक सी चीज समझ आ गई होगी कि पोस्ट डेटेड वाउचर जो है इसका यूज किया क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज जो होता है क्यों किया जाता है कि जो हम क्रेडिटर से सामान ले रहे हैं हम उसको कैश की जगह चेक देते हैं और उससे बोलते हैं कि आप इसको इतने दिन बाद विड्रॉ करना, तभी आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स नहीं है, मतलब फ्यूचर डेट से रिलेटेड होता है इसका यूज। और ये जो बायर होता है वो सेलर को देता है। ठीक है, सेलर भी किसी और को दे सकता है, चाहे आप जो चेक है वो पार्टी को चाहे लिया जा रहा हो पार्टी से या फिर पार्टी को दिया जा रहा हो, बट वो रिलेटेड किससे होना चाहिए, फ्यूचर डेट से। तो उसकी एंट्री किसमें करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक में ही करते हैं, कंट्रोल टी को प्रेस करके। तो यहाँ पर टॉपिक हो गया है कंप्लीट थ्योरेटिकल। नेक्स्ट में देखेंगे इसको प्रैक्टिकल करके। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ना इसके लिए सही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।